चलिए समझते हैं कि आखिर ओएमआर शीट को भरना कैसे है। ओएमआर शीट का लेआउट को समझते हैं और साथ ही साथ तुक्का मारने का तरीका हम आपको बताएंगे। हम 5 टिप्स आपको देंगे कि तुक्का कैसे लगाएं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बोनस टिप्स भी हम आपको देंगे इस क्लास में, इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये रहा आपके सामने ओएमआर, ये ओएमआर का लेआउट है। ऐसा ही कुछ ओएमआर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये एक डेमो ओएमआर है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेआउट, लेकिन जो जनरल जानकारियाँ हैं वो यहीं रहने वाला है। इसे भरते कैसे, ये जानने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। चलिए, भाग 1 में हम समझने वाले हैं ओएमआर शीट कैसे भरें। लिखावट और बबल भरने के सामान्य नियम जो आपको जानने चाहिए। पेन का इस्तेमाल, आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर बबल, केवल एक विकल्प को पूरी तरह से गोल बबल में भरें। गलत बबल न भरें, ना ही कटिंग करें, गलती सुधारने की अनुमति नहीं होती, इस बात को आप याद रखेंगे। रोल नंबर व सेट कोड सटीक रूप से भरें, हर अंक के नीचे सही बबल को भी भरें। ओएमआर शीट को ना मोड़ें, ना गीला करें, यह स्कैनिंग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। फिर आगे समझते हैं ओएमआर शीट का लेआउट। तो ये 3 भागों में बटा रहता है। ऊपरी भाग में क्या क्या होता है, तो नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और हस्ताक्षर। बीच में क्या होते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 1 से 100 और उनके 4 विकल्प होते हैं जिसमें आपको आंसर टिक करना है। निचले हिस्से में क्या है, तो निरीक्षक के हस्ताक्षर और समय संकेत होते हैं। आगे समझते हैं तुक्का कैसे लगाएं, स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स। याद रखें, बिना सोचे समझे तुक्का मारना नुकसानदायक हो सकता है यदि परीक्षा में नकारात्मक अंकन, निगेटिव मार्किंग हो। लेकिन अगर हम बात करें पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का, तो इसमें प्री बीएड प्री डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी आंसर को अटैम्प्ट करके आएंगे, सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आएंगे। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि PSSOU में अधिकतर बार नहीं होता, तो हर सवाल का उत्तर भर दें, कोई भी खाली ना छोड़ें। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन को खाली छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको भर के आना है, टिक मार्क करके आना है। जानिए तुक्का लगाने की रणनीति। चलिए, तुक्का मारने की 5 स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको जानने चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम में। डिस्कस करते हैं क्या क्या है। पहला, अगर हम देखें तो लंबे ऑप्शन पर भरोसा करें। कई बार ये देखा गया है कि जो ऑप्शन ज़्यादा लंबा होता है वो सही होता है, क्योंकि उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया रहता है। जैसे यदि चारों विकल्पों में से एक विकल्प बहुत लंबा है, वह अक्सर सही हो सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे उदाहरण भी है, देख सकते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट। अब डी ऑप्शन क्या कहते हैं, एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल एंड हर्बीवर। तो यही क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर हो सकता है, ये आपको मान के चलना। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप जो आंसर सबसे लंबा होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं, चांसेस आर हाई कि वो सही होगा। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, रिपीट होने वाले विकल्प पर ध्यान दें। यदि एक ही ऑप्शन कई बार सही आ रहा है, जैसे कई बार सी, तो वो पैटर्न नहीं माने। आपको ये पैटर्न मान के नहीं चलना है कि अरे सी आ रहा है तो ये भी सी होगा, नहीं, ऐसा आपको नहीं मानना है। लेकिन अगर सवाल में 2 ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं तो उन्हीं में से एक सही हो सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, जो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहे हैं तो उन्हें हटा दें, बचते हुए 2 ऑप्शन में अनुमान लगाएं। इससे 25% से बढ़कर 50% संभावना हो जाती है कि आपका आंसर सही होगा। एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, जैसे 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। आपको पता है कि A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, आपको डाउट किस में है, C और D में। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप तुक्का लगा दीजिए, वहाँ पे सही होने के चांसेस अब क्या है, 50% है। सही होने के चांसेस क्या है, 50% है। 4 ऑप्शन में यही चांस कितना रहता है, 25% रहता है, और 2 ऑप्शन में 50%। तो इस बात को आप याद रखेंगे। फिर देखते हैं यूज़ कॉमन सेंस ग्रामर। इंग्लिश या हिंदी ग्रामर वाले सवालों में भाषा के आधार पर भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे बोल के ही रीड अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही विल रीड बुक, या ही हैज़ अ रीड बुक। तो यहाँ पे देखिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है बोलने पे, ही इज़ रीडिंग बुक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। टाइम बचा हो तो लास्ट में तुक्का। अंतिम 10 मिनट में जो सवाल रह गए हैं वहाँ पर हर खाली को भर दें। मतलब आपको खाली तो छोड़ना नहीं है पहली बात, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ध्यान रहे विकल्प बदलने में समय न गंवाएं। आपको समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला अगर हम बात करें, अगर निगेटिव मार्किंग है तो
ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नहीं है तो आने वाले एग्ज़ाम में तो हो सकता है, आपको जानना चाहिए ये चीज़। हर सवाल का उत्तर ना भरें। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हर सवाल का उत्तर आपको नहीं भरना है। जहां 50% से ज़्यादा संभावना हो वहीं अनुमान लगाएं। सावधानी से एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके लिए बोनस टिप है, तुक्का लगाने का पैटर्न। कुछ स्टूडेंट्स पूरे पेपर में एक ही विकल्प चुनते हैं, जैसे सभी खाली सवालों में सेम। यह तकनीक बिना सोचे समझे उपयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि 25 सवाल बचे हैं और समय बहुत कम है लेकिन 25 सवाल अगर बचे हैं और समय बहुत ही कम है तो इससे कुछ अंक मिल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब अभी हमने जो भी डिस्कस किया उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो OMR भरना कैसे भरना है, तो स्पष्ट भरना है, बिना गड़बड़ी के और समय रहते भरें, ये हमने सीखा। तुक्का लगाना है तो कैसे लगाएंगे, समझदारी से लगाएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से लगाएंगे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और समय प्रबंधन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तुक्का लगाने वाले टेक्निक का। चलिए अब लास्ट में ये समझ लेते हैं कि आखिर OMR शीट को भरना कैसे है। तो आपके सामने एक डेमो OMR शीट दिख रहा है, इसको भरना कैसे समझते हैं। तो ऊपर में सामान्य जानकारियाँ होगा, जैसे आपको सेट चुनना होगा, है ना, अपना नाम भरना होगा, तो वो सब आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको रोल नंबर ध्यान से भरना है, ये रोल नंबर वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे नीचे में 0 1 2 ऐसे इधर में गोला होंगे। तो आपने 1 लिखा तो 1 वाले को भरेंगे, और 2 लिखा है तो 2 वाले को भरेंगे, 3 लिखा है तो 3 वाले को भरेंगे। कैसे और भरना कैसे है आपको, तो इसको कंप्लीट भरेंगे। जैसे यहाँ पे 1 को आप इस तरीके से भरेंगे पूरा कि कुछ जगह ही ना बचे, उसमें साफ साफ भरेंगे। 2 को भी ऐसे ही साफ साफ भर देंगे। उसके बाद आप 3 को भी ऐसे ही साफ साफ भर देंगे। ये हो गया आपके रोल नंबर का, ये हो गया रोल नंबर का। अब ऑप्शन कैसे भरना है, तो ऑप्शन आपको लाइन से भरना है। पहली बात तो ऑप्शन को आप लाइन से भरते जाएंगे तो ज़्यादा सही है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ सभी ऑप्शन को, सभी क्वेश्चन के ऑप्शन को भरते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, सही सही भराएगा, गलत नहीं होगा। जैसे अगर आप 1 का भरे तो 1 का भरा गया, 2 का भरेंगे तो 2 का भरा जाएगा। लेकिन अगर आप स्किप करते हैं, आप 2 को भरे अब सीधा 5 को भरना चाह रहे हैं, तो ये गलती हो सकता है कि आप 5 की जगह या तो 4 को भर दें या फिर 6 को भर दें। ये दिक्कत हो सकता है। तो आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि आप लाइन से भरते जाएँ, लाइन से भरते जाएं, शुरू से लेकर लास्ट तक लाइन से भरें, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें तो ज़्यादा सही है। अब भरना कैसे है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अब इसके 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा A, एक ऑप्शन होगा B, एक होगा C, एक होगा D। तो भरना कैसे है, भरने का तरीका क्या होगा, तो आप याद रखेंगे आपको पूरा भरना है। जैसे इसका B सही है तो B को आप पूरा भरेंगे, B को आप पूरा भरेंगे और एकदम साफ़ सुथरा भरेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपका पेन बाहर ज़्यादा ना निकले। और भरना कैसे नहीं है उसको भी समझ लीजिए। आप ऐसे टिक नहीं लगा देंगे या ऐसे टिक नहीं लगाएंगे या ऐसे आधा अधूरा ऐसे नहीं भरेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत ही है और ये भी गलत ही है। सही तरीका क्या है OMR भरने का, ये वाला। तो इन सभी बात का आप ध्यान रखेंगे और सावधानी से पेपर दिलाएंगे। पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, शांति दिमाग से क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अधिकतर गलती किसमें होता है, क्वेश्चन पढ़ने में। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद समझ के आंसर को टिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको यही बताना था, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।